नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के लगभग अब 4 महीने होने वाले हैं। 4 महीने किसी भी नई सरकार के लिए काफी समय है कि आप कुछ ना कुछ नया और बेहतर अपने राज्य के लिए कर सकें। मगर आज जून में जब हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली के अंदर अलग अलग इलाकों में पानी की इतनी भारी कमी है कि लोगों ने हाथ जोड़ लिए हैं। इतनी भीषण पानी की कमी दिल्ली में कम देखी गई। अगर मैं सिर्फ इलाकों के बारे में भी आपको बताना शुरू करूं तो साउथ दिल्ली के अंदर अंबेडकर नगर विधानसभा के अंदर पानी की भारी कमी है। लोग धरना दे रहे हैं जल बोर्ड के दफ्तर पर। देवली विधानसभा के अंदर पानी की भारी कमी है। उन्होंने अभी एक हफ्ते पहले जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर मटके फोड़े हैं। बदरपुर विधानसभा का तो आज अखबार में छपा है कि कैसे पूरी पूरी रात लोग पानी के लिए जागते हैं। ट्यूबवेल के पानी के लिए भी 2-2 घंटे लाइन में लग के इंतजार करना पड़ता, तब जाके वो पानी भर पाते हैं। अगली विधानसभा तुगलकाबाद के अंदर पानी की भी कमी है और जो पानी के टैंकर थे जो पहले 40-46 हुआ करते थे वो भी आधे कर दिए हैं। वहां भी पानी की भारी कमी है। छतरपुर में पानी की कमी चल रही है। मेहरौली के अंदर पानी की कमी है। दूसरी तरफ आ जाए बिजवासन में पानी की भारी कमी चल रही है। पालम में पानी की दिक्कत चल रही है। नॉर्थ में चले जाए तिमारपुर में पानी की दिक्कत है। अखिलेश भाई बैठे हैं, इनकी विधानसभा मॉडल टाउन में दिक्कत है। आदर्श नगर में पानी की दिक्कत है। नॉर्थ में बुराड़ी में पानी की दिक्कत है। वेस्ट में चले जाए तो हरिनगर में पानी की दिक्कत है। राजौरी गार्डन के अंदर पानी की दिक्कत चल रही है। जनकपुरी के अंदर पानी की दिक्कत चल रही है। पूरी दिल्ली के अंदर आज पानी को लेकर त्राही त्राही हो रखी है। हमारे यहां ग्रेटर कैलाश के कई इलाकों के अंदर पानी नहीं आ रहा है। जहां वर्षों से पानी आता था, पानी की सिचुएशन ठीक हो गई थी, वो पानी की सिचुएशन भी पूरी तरीके से खराब हो गई है। टैंकरों की व्यवस्था खराब हो गई है और हर सरकार गर्मियों से पहले समर एक्शन प्लान के तहत ट्यूबवेल लगाया करती थी। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि आपने कितने ट्यूबवेल लगवाए। उन ट्यूबवेलों की बात नहीं कर रहा जो एमएलए फंड से लगे हैं, वो तो विधायकों ने अपना फंड देके लगवाए। वो तो हमने विधायकों को एक्स्ट्रा फंड दिया 5-5 करोड़ रुपए ताकि ये काम हो सके। हम दिल्ली सरकार से जानना चाहते हैं इन गर्मियों में समर एक्शन प्लान के तहत आपने कितने जो है नए ट्यूबवेल लगाए। इसका जवाब देना चाहिए। आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो 100 एमजीडी पानी की कमी दिल्ली के अंदर बताई जा रही है। 4 इंजन की आपकी सरकार है, ऊपर से नीचे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज भी आप हरियाणा से पानी नहीं ले पा रहे। आज भी आप केंद्र से पानी नहीं ला पा रहे। आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। भारतीय जनता पार्टी और एलजी कहते थे कि पानी के प्रबंधन की दिक्कत है। पानी तो बहुत है दिल्ली में, पानी का प्रबंधन ठीक नहीं है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो आज वो मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पा रही भारतीय जनता पार्टी? आज क्यों नहीं एलजी समझा पा रहे? अपनी सरकार को ही समझा दो। हमें तो आप नहीं समझा पाए, प्रबंधन उन्हें ही समझा दो कैसे पानी का प्रबंधन होना चाहिए। आज दिल्ली के अंदर पानी की बहुत विकट स्थिति है। जगह जगह पर लोग मटके फोड़ के सरकार के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार गहरी नींद के अंदर सो रही है। मैं अखिलेश जी से कहूंगा वो भी अपने शब्द जो है तो कुछ बातें आपके बीच में रखें। हमारे आदरणीय अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी ने रखा कि किस तरीके से पूरी दिल्ली आज पानी पानी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अभी मेरी विधानसभा में देखा जाए तो 3 दिन पहले मटके फोड़ करके लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। खिलौना बाग में भारी कमी है पानी की, लाल बाग में भारी पानी की कमी है। राजपुरा गांव जहां पर
पूरे कार्यकाल में पूरा हमेशा पानी रहा पीछे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में, आज वहाँ पानी नहीं है। गुरु नानक गली ओल्ड गुप्ता कॉलोनी में पानी नहीं है। ऐसे चले जाइए लोकल लेवल पे, और मैं अपनी विधानसभा को बताऊंगा, राणा प्रताप बाग बी ब्लॉक में पानी की भारी कमी में गंदा पानी आ रहा है। रूपनगर में लोगों ने शिकायत दी है। तो आज दिल्ली के लोगों को पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बेस्ट मैनेजमेंट की सरकार थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना पानी दे पा रही है लोगों को, ना बिजली दे पा रही है लोगों को, ना स्कूल जो थे उनकी फीस वृद्धि रोक पा रही है लोग। तो ये चारों खाने फेल हो गए चौतरफा, और 4 इंजन की सरकार फेल सरकार साबित हुई है। देखिए, पिछली गर्मियों तक भी जिन इलाकों में पानी आता था, आज उन इलाकों में भी पानी नहीं आ रहा, इसलिए प्रबंधन की तो भारी कमी है। हम नए इलाकों की तो बात ही नहीं कर रहे कि आपने नए इलाकों में पानी क्यों नहीं दिया। अंबेडकर नगर, देवली, तुगलकाबाद, ग्रेटर कैलाश, अखिलेश जी का मॉडल टाउन, यहाँ तो पानी की स्थिति ठीक रहती थी। आज वहां पर भी पानी की स्थिति खराब हो गई है। जहां तक कि टैंकर्स में जीपीएस लगाने की बात है, 2015 से टैंकर्स में जीपीएस लगा रखे हैं। ये तो झूठ बोलने वाली सरकार है कि इन्होंने टैंकरों में जीपीएस लगवा दिए। मैं चुनौती देता हूं रेखा गुप्ता जी से कि आप साबित कर दीजिए कि आपने पहली बार लगवाया जीपीएस। हम मान जाएंगे कि आप बहुत समझदार हो। सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करती हैं। 2015 से जहां पे टैंकरों के अंदर जीपीएस लगे हुए हैं, उसके बारे में झूठ बोला गया कि इन्होंने पहली बार टैंकरों के अंदर जीपीएस लगाए। बोला गया 3000 जगह वाटर एटीएम लगाए जाएंगे। आप बताइए दिल्ली में कहां दिखे आपको वाटर एटीएम? कहीं दिखे? हर बस स्टैंड के पास जो है वाटर एटीएम लगाया जाएगा। साहब, इनके जलदूत, मतलब नाम लिखने में इतने बड़े मास्टर हैं कि हमारे जलदूत जो है बस स्टैंडों पे खड़े होकर पानी पिलाएंगे। अरे शर्म करो, शर्म करो। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें, टोटल फर्जीवाड़ा, सुबह से शाम तक सिर्फ झूठ और बड़ी बड़ी बातें, करना कराना जीरो। तो ये सरकार अपने आप अपनी पोल खोलती हुई दिख रही है। बस स्टैंड्स के ऊपर ठंडा बस स्टैंड्स को रखने के लिए टेक्नोलॉजी लाई जाएगी। अस्पतालों को ठंडा रखने के लिए जो है हीट एक्शन प्लान लाया जाएगा। मजदूरों को दोपहर के वक्त छुट्टी दे दी जाएगी। आप जाइए, पीडब्ल्यूडी के नाले जो साफ हो रहे हैं, मजदूर पूरी पूरी दोपहर जो है वो काम कर रहे हैं। आप सरकारी बैंक में तो छुट्टी दे नहीं रहे, आप कोई और क्या छुट्टी देगा? आपके अपने महकमे में एमसीडी में एक सफाई कर्मचारी दोपहर को काम करने की वजह से गर्मी से मर जाता है, और आप कहते हैं कि आपने हीट एक्शन प्लान के अंदर जो है दोपहर में छुट्टी दे दी। सिर्फ और सिर्फ झूठ और दिन रात झूठ बोलने की सरकार है भारतीय जनता पार्टी। आज की पत्रकार वार्ता में आए साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। आज मैं एक बहुत ही ज्वलंत, संवेदनशील मुद्दे को लेकर के आपके सामने आया हूं, और आपके जरिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में B2 सदर्न एन्क्लेव एक जगह है। ये वहां का वाकया है, और दिल दहला देने वाली वाकया है। आज सवेरे 4 बजे जो आंधी तूफान आया दिल्ली में, उसमें 100 फुट ऊंचा मोबाइल टावर अचानक गिर गया, और जिस प्रकार से वो गिरा, उससे बहुत ज़्यादा क्षति पहुंच सकती थी अगर उसकी दिशा जिस तरफ रेजिडेंशियल एरिया उस तरफ होता, या ये घटना अगर दिन में हुई होती तो कई लोगों की जान जा सकती थी। अब इसके पीछे ही कहानी क्या है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं इस वक्त मेरे साथ B2 सदर्न एन्क्लेव के रेजिडेंट्स साथ आए हुए हैं, वहाँ की RW आई हुई है। हम सब बहुत आहत हैं इस घटना से। मेरे साथ मिस्टर कपूर और मिसेस कपूर बैठे हैं, जो कि जिनका घर उसके जस्ट पीछे है। तो इसलिए आज रेजिडेंट्स भी अपनी बात रखेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ये जो मोबाइल टावर जो गिरा है आज, इसके पीछे एक लंबा संघर्ष रहा
कि नहीं लगे। मेरे हाथ में जो कंप्लेंट्स हैं RWA का, ये देखिए, इस कंप्लेंट के माध्यम से रेजिडेंट्स ने सबके पास जाकर के अपनी व्यथा प्रकट करने का प्रयत्न किया, चाहे वो पुलिस हो। इन्होंने 16 मई को जो MCD के अधिकारी हैं वहाँ गए, उसके पीछे इन्होंने जो SHO है वहाँ भी गए 16 मई को ही, लेकिन किसी ने न सुनी। मैं अपने मुंह से कहूँगा पॉलिटिकल लोगों के बारे में तो आप शायद विश्वास न करेंगे, मैं चाहूँगा कि रेजिडेंट्स कहें बाद में। तो ये सब जगह गए, इन्होंने खूब प्रयत्न किया कि भाई इतने डेंस इलाके में जो 90% क्षेत्र के लोगों के आने जाने का रास्ता है, वहाँ से अर्जुन नगर के लोग भी आते हैं, हुमायूंपुर के लोग भी आते हैं, कृष्णानगर के लोग भी आते हैं, सौदे क्लेव के लोग भी आते हैं। मानिए कि वार्ड 150 के 90% लोग वहाँ से आते जाते हैं। हमने कहा कि भाई बहुत कंजेस्टेड इलाका है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, वहाँ पे लोग हेल्थ कंसर्न्स से लोग बड़े पीड़ित तो थे ही कि भाई इसकी जो रेज आएगी, जो इससे जो निकलेगा वो बहुत हानिकारक है, लोगों को बहुत संभावना थी कि भाई कई सारे रोग पकड़ सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि जो जान माल की हानि हो सकती है, लेकिन किसी ने भी एक न सुनी। क्षेत्र के लोगों ने जब मुझे बताया, और बड़ा दुख हुआ मुझे जान के कि भाई क्षेत्र के लोगों को पहले गुमराह करके रखा गया कि हम वहाँ पे लगा रहे हैं हाई मास्ट लाइट, ऐसे कह करके उन्होंने इनको डिसीव किया, डिसीटफुल कंसेंट लिया कि लाइट लगा रहे हैं, और लगाने लगे मोबाइल टावर। तो ये हर तरफ गए, जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके पास भी गए। अब इनके मुँह से सुनिएगा, जब इनको लगा कि भाई नहीं अब तो ये लगा रहे हैं, तो फिर मेरे को जब इन्होंने बुलाया तो सेम डे वहाँ पहुँच करके संज्ञान लेकर के, और फिर मैंने कमिश्नर साहब से समय लिया। 20 मई 2025 को कमिश्नर साहब के पास जाकर के मीटिंग की, रेजिडेंट्स को ले गया। वहाँ से मुझे उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि सोमनाथ जी चिंता ना करें, हम इसको और कहीं अगर आप जगह बताएंगे वहाँ कर देंगे। लेकिन किसका दबाव था, ऐसा किसका प्रेशर था कि कमिश्नर साहब के वादा करने के बावजूद ये मोबाइल टावर वहीं लगाया गया। मैं जानना चाहता हूं, आज हर तल पे सेंटर देख ले वहां बीजेपी, स्टेट देख ले वहां बीजेपी, MCD देख ले वहां बीजेपी, तो फिर अब आदमी कहां जाएगा? विपक्ष होने के नाते हमारा दायित्व है ये सवाल करना जो सरकार में है कि क्या B2 के रेजिडेंट्स की जान की कीमत नहीं है? क्या जब तक वहाँ कोई नेता रहता होता तो क्या ऐसा कर सकते थे? ऐसा किसके दबाव में किया गया? कमिश्नर MCD के प्रॉमिस के बावजूद ये एक्शन वहाँ पे जो हमने कहा था वो नहीं लिया गया। ऐसा क्यों हुआ? ये सारे जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं उसके आंसर चाहिए। और मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उस लोकेशन पे मोबाइल टावर नहीं लगेगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे, रेजिडेंट सुनिश्चित करेंगे, मैं सुनिश्चित करूंगा। दूसरा, सरकार से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि जहां ह्यूमन हैबिटेशन हो, जहां हेल्थ के कंसर्न्स हों, जहां रेडिएशन से लोग घबराए हुए हों, जहां जान माल की हानि हो सकती हो, कृपया करके बगैर RWA के कंसेंट के, बगैर रेजिडेंट से मिल करके, बगैर उन्हें कंसेंट के लगाने का प्रयत्न ना करें। क्योंकि सरकारें होती हैं जनसेवा के लिए, सरकारें होती हैं कि जनता को सहूलियत प्रदान करें। सरकारें इसलिए नहीं होती कि जनता को तकलीफ में रखें और 2-4 करोड़ कैपिटलिस्ट से आप साठ गांठ करके उनसे लेन देन करके आप जनता को तबाह करें। मैं चाहूँगा कि जो मेरे साथ रेजिडेंट्स आए, सबसे पहले राकेश कपूर जी आपसे अपनी बात रखेंगे, उसके बाद फिर मैं अपनी बहन नगीना जी को बोलूँगा। राकेश जी, कितने पड़ताल आपसे बताइए, कहाँ ये जब ये टावर का इशू चला जी, तो हमने इसको बहुत संतावना से एड्रेस करा। हम सब ऑफिसर्स से मिले, जाके कोशिश करी हमने अपने इस लेटर के माध्यम से कि क्योंकि हमने सब जगह पे रिसीव कराया है विद डेट, RWA के लेटर पैड पे है
कि हमें कोई वहाँ से मदद मिलेगी इसको हटाने में या इसको रोकने में, बट आज तक शायद किसी ने जवाब भी नहीं दिया उस लेटर का हमको। और ये भगवान जी की कृपा रही कि हमारा घर एकदम उसके पीछे है कि टावर हमारी साइड नहीं गिरा, और जिस तरफ गिरा वहाँ भी कोई क्षति नहीं हुई। पर ये हमें समझ नहीं आया कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। हम पुलिस कमिश्नर साहब के पास भी गए, हम डिप्टी कमिश्नर एमसीडी के पास भी गए, हम अपने सतीश उपाध्याय जी के ऑफिस भी गए। एवरीबडी सेड पहले आते, अरे पहले हमें पता होता तो हम आते, क्योंकि पहले हमें ये बताया गया कि यहाँ पे बिजली का खंभा लग रहा है और हाई मास्ट लाइट लगी। अब उसके आगे और क्या कोई पूछ सकता है। तो ये हमारी समस्या थी, जिसका कि हम ये नहीं कहेंगे अच्छा समाधान हुआ, पर हाँ भगवान ने हमारी सुन ली, जो कि अधिकारियों ने नहीं सुनी। और ये कार्य अब हम ये चाहेंगे कि यहाँ पे टावर ना लगे, और जैसे भारती जी ने बोला कि किसी भी डेंस पॉपुलेटेड एरिया में यहाँ पे ट्रैफिक हो, बच्चों का आना जाना हो, लोग आसपास रहते हो, वहाँ नहीं लगना चाहिए। इस नीति के बिल्कुल विरुद्ध हैं हम। काफ़ी शुरू से इसी प्रोटेस्ट में लगे हुए थे, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि हम जेन्युइन कंसर्न रेज कर रहे हैं और कोई तो हमारी जेन्युइन कंसर्न सुनेगा। ये नहीं थी कि हम उनको परेशान कर रहे हैं। घर से हार्डली एनी डिस्टेंस है, ज़मीन हमारी इतनी अनस्टेबल है कि उसके नीचे एक बहुत ओपन नाला रन करता है। वो जब ज़मीन स्टेबल ही नहीं है, बल्कि वहाँ के कोने के 2 प्लॉट्स पिछले 40 साल से खाली पड़े हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस तक परमिट नहीं किया उन्होंने। दिस इज़ द राइट साइड ऑफ द टावर, और लेफ्ट साइड में उन्होंने वहाँ पे टावर लगाई। तो हमने उस समय रेज कंसर्न किया, आप प्लीज़ चेक तो कीजिए क्या वो सपोर्ट कर पाएगा। हमें भी यही डर था कि टावर रुक नहीं पाएगा, क्योंकि नीचे कोई बेस ही नहीं है, एक पतली सी लेयर है, उसके बाद नाला बहता है जो पूरी दिल्ली के थ्रू रन करता है, हमारे एरिया में कवर्ड है वो। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ हम उनके पास गए कि देखिए दिस इज़ द इशू, और ये गिरेगा तो घरों पे गिरेगा। बगल में आपके 2 हॉस्पिटल्स हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड वी हैव 2 हॉस्पिटल्स, आगे आपके 4 स्कूल्स हैं, रेजिडेंट्स इतने सारे हैं, एल्डरली पीपल रहते हैं। तो इसी उम्मीद से हमने हर जगह गए, एज ही सेड नो स्टोन अनटर्न, हम सब जगह गए। एमएलए के पास गए हम, एसी, थैंक्स टू भारती जी, इन्होंने हमें डिस्पाइट नॉट राइट नाउ बीइंग द करंट एमएलए, ही फाउंड टाइम फ्रॉम हिज बिजी शेड्यूल, ही गेव अस इंस्टेंट अपॉइंटमेंट विद द कमिश्नर, विद द होप कि चलो आप स्टे करवा दीजिए काम को, पहले चेक कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। और हमारे साथ हुआ क्या, दे हैड सम लेडीज हु केम विद द टीम, दे वर फिजिकली लिटरली, हमारे पास वीडियो है रिकॉर्डिंग, फिजिकली हम लोग को पुश करके कि हम तो लगा के रहेंगे, जो करना आप कर लीजिए। हमने उनसे बोला आप रुक जाइए, हमें कमिश्नर जी ने बोला है कि मैं रोक रहा हूँ काम फॉर 7 डेज, इंस्पेक्शन करने दो जगह की, नथिंग वर्क। फिर हमने उनको कॉल किया ऑफिस में कि आपके कहने के बावजूद ये काम चल रहा है, तो उन्होंने बोला नहीं, अब फिर एकदम से चीज़ टर्न होगी, नहीं आप कोई बात नहीं, अब बहुत काम हो चुका, अब चलेगा। और फिर पुलिस फोर्स आ गई, लेडी कॉन, बिकॉज हम मोस्टली लेडीज़ कर रहे थे, मैन फोक वर्क, हम लोगों ने वहाँ पे धरना सा दिया था कि हम काम नहीं करने देंगे। तो लेडी फोर्स को लेके आए कि अगर आपने काम नहीं करने हम आपको अरेस्ट करेंगे। तो इधर हमारे रेजिडेंट्स रो रहे हैं कि आप सुन लीजिए, आप प्लीज़ 10 दिन रुक जाइए, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। कहीं सुनवाई नहीं है। जब हम भारती जी हमारे एमएलए थे, हमारे पास एक ग्रुप होता था, वहाँ पे हम अपने कंप्लेंट्स डालते थे। यहाँ पे हमें जगह जगह भटक के जाना भी पड़ा, फिर भी इट इज़ वेरी सैड कि आप रेजिडेंट्स की बात ही नहीं सुनते, आरडब्ल्यू को कंसर्न में नहीं लेते। पूछिए तो सही, हमें नहीं चाहिए टावर, किससे पूछ के आपने लगाया है, हमें कोई कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं है, खुद डिसीजन लिए हैं और अपने इतने लोगों की लाइफ को रिस्क में डाला है। कपूर जी बिल्कुल ही इज़ ग्रेटफुल दैट द टावर डिड नॉट फॉल ऑन हिज हाउस। एक टावर है बीच में, किसी भी साइड जा सकती है, कितना बड़ा हादसा हो सकता था, बहुत मैसिव स्केल। मुझे लग रहा है कि अगर ये डे टाइम में होता तो कुछ नहीं तो 40 से 50 लोग इसमें जान गंवा सकते थे, कुछ नहीं तो। क्योंकि जो सर्विस लेन है वहाँ पे बहुत सारे कार के शोरूम्स हैं, बहुत बिजी रोड है, वो बहुत ज़्यादा बिजी रोड है, और वो 100 फुटा टावर कुछ नहीं तो 150-200 किलो, 500 किलो, 1000 किलो होगा, पता नहीं कितना किलो होगा, ठीक है, बहुत बड़ा टावर है वो, आपने देखा ही कैसे टावर होते हैं। वहाँ पे सामने चर्च भी है, इधर मंदिर भी है, 2 स्कूल भी हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और वो बड़ा मेन रास्ता है। रचना जी तो रोई उस दिन, उसके बावजूद इनको धक्का देकर के लगाया गया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आपके मार्फत से हम कहना चाहते हैं, अच्छा ये जो कंडीशन था, मैंने ये भी बताया उनको, यहाँ लिखा हुआ है कंडीशन में, इंस्टॉलेशन ऑफ टावर इट्स ऑपरेशन शैल बी सच दैट इट शुड नॉट डिस्टर्ब द फ्री मूवमेंट्स ऑफ द ट्रैफिक और पब्लिक
and shall preferably be away from the school, hospital and places where heavy traffic and public movement is being done. ये अपने ही रूल के विरोध में ऐसे काम कर रहा है बीजेपी का एमसीडी, बीजेपी का दिल्ली सरकार। तो आज बताएं कहां जाए आम आदमी। तो मैं आज आपके माध्यम से सरकार तक की बात पहुंचाना चाहता हूं, रेजिडेंट्स पहुंचाना चाहते हैं कि कृपया करके लोगों के जान को रिस्क में मत डालिए। दिन का समय होता, परमात्मा का आशीर्वाद है कि उस अर्ली मॉर्निंग हुआ है जब ये आंधी चली है, तो ये बात पहुंचे। और आज रिक्वेस्ट ये है कि आगे जहां कहीं भी लगाएं, आरडब्ल्यूए और रेजिडेंट्स का एनओसी ले, तब जाकर के इस प्रकार की चीजें की जाएं, नहीं तो कृपया करके ना की जाए। आम आदमी पार्टी आरडब्ल्यूए रेजिडेंट्स के साथ खड़ी है, उनके हेल्थ पे, उनकी जान पे हम आंच नहीं आने देंगे। हम कमिटेड थे, कमिटेड है, कमिटेड रहेंगे। एनी क्वेश्चन? अगर जरूरत पड़ती है तो फिर क्या कोर्ट जाएंगे, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी रीस्टोर है, किया जाता है। ऑलरेडी चले गए। हम हार के गए। बहुत, देखिए मैं तो क्या बताऊं आपको, जिस उम्मीद के साथ लाया गया था भाजपा को दिल्ली में, जो लोग लेके आए थे, सारे पछता रहे हैं। सब लोग गए कि जी एमपी भी बीजेपी के हैं, एमएलए भी बीजेपी के हैं, एमसीडी भी बीजेपी के है। इन्होंने हर तरफ प्रयत्न कर लिया, लेकिन आखिरकार इनको कोर्ट जाना पड़ा, लेकिन कोर्ट से स्टे नहीं मिला। परमात्मा ने स्टे दे दिया। हमने कोर्ट ये शुक्र है कि आज वो जो उससे परमात्मा ने स्टे दिया कि उस तरफ नहीं स्टे दिया जहां लोग जान जा सकते। ये तो दूसरा अहमदाबाद हो रहा था, इसलिए आज वो कोर्ट जा चुके हैं। अगली हेयरिंग कब है राकेश जी? 4 अगस्त को अगली हेयरिंग है। अभी हम लगाएंगे इंटरिम एप्लीकेशन, कल लगा देंगे, जिससे कि कोर्ट को बता दें। इस प्रकार सोच सकते हैं कितना नॉर्मल बेस रहा होगा, कितना बड़ा स्ट्रक्चर गिर गया 3 हफ्ते। तो इसलिए 3 हफ्ते के अंदर अंदर ही गिर गया। तो कृपया करके सरकारें जो बैठी हैं, चाहे केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो, चाहे एमसीडी में हो, सबसे यही अनुरोध है कि लोगों की जान से खिलवाड़ ना करें, और आरडब्ल्यू और रेजिडेंट्स की मनसा के बगैर ऐसे टावर दिल्ली में कहीं नहीं लगाने जाए चाहिए। आज की प्रेस वार्ता में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है एवं आभार है। एक दुखद घटना हुई जो कि शुक्रवार को हुई। एक 6 वर्ष का बच्चा जो कि दिल्ली का मूलभूत निवासी था, और बच्चे का नाम तक्ष राठी था। वो बच्चा अपने घर से स्विमिंग करने के लिए जाता है। जो स्विमिंग पूल एमसीडी कम्युनिटी सेंटर के अंदर स्विमिंग पूल स्थित है, पीतमपुरा के अंदर, उसके अंदर वो स्विमिंग करने जाता है। वो बच्चा स्विमिंग करता है, 2 बच्चे उसके साथ और स्विमिंग कर रहे होते हैं, और 3 बच्चे जब लगातार इकट्ठे एक साथ स्विमिंग कर रहे होते हैं, तो 2 बच्चों को देख के पता चलता है कि वो तीसरा बच्चा नहीं है। तभी वो तुरंत दोनों बच्चे शोर मचाते हैं कि तक्ष राठी जो स्विमिंग कर रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा। तब वहां पर सारे लोग आते हैं, लाइफ गार्ड आता है, और फिर उस बच्चे के डूबने के करीबन 3 से 4 मिनट बाद बच्चे को पानी से बाहर निकाला जाता है। जब तक उस बच्चे को अस्पताल लेके जाया जाता है, उसके रिश्तेदार भागे भागे पहुंचते हैं, और वो बच्चे को डेथ वहां पे ऑन द स्पॉट ब्रॉट डेड बताया जाता है डॉक्टर के माध्यम से। और डॉक्टर भी बताता है कि ये बच्चा करीबन 3 से 4 मिनट तक पानी के अंदर डूबा रहा, और उसकी मृत्यु पानी के अंदर डूबने की वजह से हुई। उस बच्चे को के रिश्तेदार बताते हैं कि उसे अच्छे से स्विमिंग आती थी, और पिछले साल उसने समर कैंप्स में स्विमिंग सेशंस में पार्टिसिपेट भी किया था और बेहतरीन परफॉर्म भी किया था। ये जो सारा इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट एमसीडी कम्युनिटी सेंटर के स्विमिंग पूल के अंदर हुआ, और वो एमसीडी ये कहती है कि हमने ये एक प्राइवेट कंसेशनरी को दे रखा था,
और वहां पे इंसिडेंट हुआ है। जब तफ्तीश की जाती है तो तफ्तीश के अंदर यह पाया जाता है कि वहां पे ना तो कोई सेफ्टी मेजर्स है, ना कोई सीसीटीवी कैमरा है, और लाइफ गार्ड भी वो 3 छोटे बच्चे, यानी कि आप समझ सकते हो 6 साल का बच्चा जो फर्स्ट क्लास में था, लाइफ गार्ड उसके साथ पानी के अंदर नहीं था, उसको भी 3-4 मिनट लगे उस बच्चे को निकालने में। ये केस तो सीधा सीधा एमसीडी के ऊपर, ये क्वेश्चन मार्क है कि एमसीडी ने एक प्राइवेट कंसेशनरी को एक स्विमिंग पूल दिया, उस प्राइवेट कंसेशनरी ने जो फीस ली, आप सबको पता है कि स्विमिंग पूल वाले कैसे फीस लेते हैं, किस हिसाब से लेते हैं, पैरामीटर्स के हिसाब से लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो तो ली, लेकिन उसके अलावा ना तो कोई सेफ्टी मेजर्स रखे, और इतनी बड़ी नेग्लिजेंस करी कि कोई लाइफ गार्ड भी वहां पे अवेलेबल नहीं था, उसको भी 3-4 मिनट लग गए एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को पानी से बाहर निकालने में। तो यहां पर कई सवाल उठते हैं कि वो जो एमसीडी कम्युनिटी सेंटर के अंदर स्विमिंग पूल चल रहा था, क्या एमसीडी ने कभी पैरामीटर्स चेक करे कि ये जो स्विमिंग पूल प्राइवेट कंसेशनरी को दिया है, क्या वो पैरामीटर्स पूरे फुलफिल कर रहा है? क्या कभी एमसीडी ने वहां पे सेफ्टी मेजर्स का जायजा लिया कि दिल्ली की जनता, दिल्ली के बच्चे वहां पे स्विमिंग करने के लिए जाते हैं, क्या वो वहां पर सेफ है, सिक्योर है? क्या कभी एमसीडी ने ये जाके भी चेक किया कि वहां पर जो लाइफ गार्ड्स तैनात हैं, क्या वो लाइफ गार्ड्स इतने ट्रेंड हैं कि अगर कोई बच्चा डूबने लगे या कोई व्यक्ति डूबने लगे उसको बचा सकते हैं, और तुरंत कितने सेकंडों के अंदर बचा सकते हैं? मेरा सवाल सीधा सीधा भाजपा से है। भाजपा का मेयर राजा इकबाल सिंह जी है। राजा इकबाल सिंह जी, आपके टेन्योर में सीएम रेखा गुप्ता की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, पीतमपुरा के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है। क्या आपने कभी इनका जायजा लिया है? क्या कभी आपने ये चेक किया है कि दिल्ली की जनता स्विमिंग करते हुए भी सेफ है? एमसीडी जो प्राइवेट कंसेशनरीज को दे देती है ये स्विमिंग पूल्स, क्या आप लोग सिर्फ इनसे कमीशन लेते हैं या अपने लोगों को मुफ्त में वहां पे स्विमिंग करने के लिए भेजने के लिए उनको मजबूर करते हैं, या वहां पे सेफ्टी मेजर्स का भी जायजा लेते हैं, वहां पे लाइफ गार्ड्स का भी जायजा लेते हैं, और वहां पे देखते हैं कि क्या दिल्ली की जनता की जिंदगी सुरक्षित है कि नहीं है? इस बात का मुझे लगता है कि राजा इकबाल जी को, जो मेयर है दिल्ली के, अभी तक उन्होंने इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सीएम रेखा गुप्ता की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हुआ, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनके इलाके के अंदर ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, और दिल्ली के एक बच्चे की, जो दिल्ली का मूलभूत नागरिक है, उसके माता पिता जो दिल्ली के वोटर हैं, उनके बारे में कोई जायजा नहीं लिया। साथ में उन्होंने क्या एक्शन लिया ऐसे सारे स्विमिंग पूल्स के खिलाफ जहां पर सेफ्टी मेजर्स का साफ साफ उल्लंघन होता है, फॉलो नहीं की जाते, निग्लिजेंस होती है। साथ में लाइफ गार्ड्स इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते, स्विमिंग के लिए इतने एजुकेटेड नहीं होते कि वो तुरंत किसी की जान बचा सके। तो हमारा आम आदमी पार्टी का ये मेयर राजा इकबाल से, सीएम रेखा गुप्ता से ये सवाल है, आपने इस इंसिडेंट के होने के बाद, पहले तो ये इंसिडेंट होना ही नहीं चाहिए था, आपके कार्यकाल में ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, आपने इस इंसिडेंट के अगेंस्ट में क्या किया? उस प्राइवेट कंसेशनरी का क्या किया? आगे सेफ्टी मेजर्स और नेग्लिजेंस ना हो, सीसीटीवी कैमरे लगे हो ताकि सारी चीजें रिकॉर्ड हो, लाइफ गार्ड सही हो, इसके बारे में आपने क्या एक्शन लिया है?
और आप आगे इन सारे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए क्या करने जा रहे हैं, इसके बारे में आम आदमी पार्टी, पूरी आम आदमी पार्टी जरूर जानना चाहती है। धन्यवाद।